वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के यूज के बारे में पढ़ेंगे। इनका यूज किन परिस्थितियों में किया जाता है, कब किया जाता है, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है, कब हैड लगाया जाता है, कब शैल हैव, कब विल हैव लगाया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज कैसे किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे किया जाता है, इसको हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे इसमें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा। आधी अधूरी वीडियो न देखिएगा, पूरा देखेंगे तो आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक मेरी 32 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं इंग्लिश ग्रामर पर। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। दोस्तों, आइए अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आपके पास कोई वस्तु है या मेरे पास कोई वस्तु है। जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो वह कार मेरे अधीन है। क्लियर? आपके पास एक कार है तो वह कार आपके अधीन है। आपके पास है तो आपके नियंत्रण में है, वह आपके अधिकार में है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन हमको करने के लिए दिया जाता है उसमें पास होना शब्द आ जाता है। जैसे आपके पास एक कार है, पास पास शब्द है। आपके पास एक कार है, आपका उस कार पर अधिकार है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं आप एक कार रखते हैं। आप एक कार रखते हैं, इस पर भी भाव वही है, अर्थात कार आपके अधीन है, कार पर आपका अधिकार है। तो पास होना या रखना, इस तरह का जब शब्द आता है तो हम लोग हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, या इसको कह सकते हैं मैं ये मोटरसाइकिल रखता हूं। ठीक है, आपके पास एक कार थी, या आप एक कार रखते थे। ठीक, आपके पास एक कार होगी, या राम के पास एक कार होगी, या राम एक कार रखता होगा। तो इन सभी में पास या रखना शब्द आ रहा है। तो पास होना या वार, यहाँ पर देखिए जो एरो लगाया आपका पास होना आता है या रखना आता है, तो हम लोग हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज करते हैं। अब रह गई बात कब हम लोग किसका यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का अंतिम अक्षर देखेंगे। सेंटेंस का अंतिम अक्षर यदि है, जैसे मेरे पास एक कार है, लास्ट में है, तो क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस। आपके पास एक कार थी, लास्ट में था है, तो क्या बताता है, पास्ट टेंस। आपके पास एक कार होगी, लास्ट में क्या है, ग, तो क्या बताता है, फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो लास्ट के अक्षर है यदि है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, है यदि है चाहे जो भी मात्रा लगी हो तो पास्ट टेंस हो जाएगा। अंतिम यदि ग है उस पर चाहे कोई भी मात्रा लगी हो तो फ्यूचर हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें
पास होना या रखना के लिए कब किस शब्द का आप यूज करेंगे। यदि आपका वाक्य का जो अंतिम अक्षर है वो है तो प्रेजेंट टेंस होगा। इसके लिए पास होना या रखने के लिए हैज, यहाँ पर देखिए हैज और है। पास्ट प्रेजेंट टेंस यदि वाक्य का अंतिम अक्षर है तो प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस में पास होना या रखने की अंग्रेजी होता है, दो होता है, हैज और हैव। ठीक है। अब रह गई बात, यदि कोई सेंटेंस दिया गया है, वह है को देखने से पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, तो आता है कि हम लोग कब हैज लगाएंगे, कब हैव लगाएंगे। तो हैज किसके साथ लगता है, पहले इसको आप क्लियर करिए। हैज लगता है थर्ड पर्सन के, हैज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर। ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। ठीक है। आप ये कतई नहीं कहेंगे कि है जो है सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा लगता है। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन में आई होता है वो भी सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर आप गलती कर जाएंगे, आपकी लैंग्वेज गलत साबित हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि हैज का उपयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम आता है या कोई और भी नाम हो सकता है। अब ये क्लियर हुआ, हैज किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट, नेम के साथ। हैव किसके साथ यूज करेंगे, बाकी जो पर्सन बच रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे हैव का यूज। फर्स्ट पर्सन में कौन आता, आई और वी। क्लियर। सेकंड पर्सन के साथ करेंगे, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। और किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन, दे। और प्लूरल नंबर, ए पी एन ओ बिंदी, ए पी बिंदी एन ओ बिंदी, प्लूरल नंबर में शॉर्ट में लिख दिया। तो हैव का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ सभी के साथ करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ करते हैं और थर्ड पर्सन के दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। यह कॉन्सेप्ट तो आपका हैज और है क्लियर हो गया। अब आइए, यदि लास्ट में थ है, आपके पास एक कार थी, थ आया तो वह पास्ट टेंस होगा। इसके लिए पास या रखना की अंग्रेजी क्या होगी, हैड। हैड किसके साथ लगेगा, ऑल पर्सन, सभी पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ हैड का यूज होता है। यदि वाक्य अंत में सॉरी, यदि वाक्य अंत में गए आया हो, आपके पास एक कार होगी, गए तो फ्यूचर होगा। फ्यूचर में क्या लगता है, पास होना या रखना की अंग्रेजी शैल है और विल है। शैल है किसके साथ लगता है, जिसके साथ शैल लगता था टेंस में आप पढ़े हैं, उन्हीं के साथ जो है शैल हैव भी लगता है। शैल हैव किसके साथ लगेगा तब, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ। विल हैव किसके साथ लगेगा, सेकंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन के आल सभी के साथ। क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल, यहाँ पर पहले हम सेंटेंस से शुरू करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दिया हूँ। उसके पास एक कार है या वह एक कार रखता है, सीता के पास एक घर है, उसके पास 5 किताबें हैं, आपके पास एक गाय थी, कल मेरे पास एक कार होगी, उसके पास एक कलम होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यह सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग हमारी दूसरी वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम लोग लिखते कैसे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये देखिए एरो लगा के फार्मूला में लिखा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल, उसके पास एक कार है, पास शब्द आ गया, पास देखिए ये पास आ गया ना, तो यहाँ पर उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हैज, हैव, हैड, इस सब में से आप चुनाव करेंगे। ठीक है।
या इसी को लिख सकते हैं वह एक कार रखता है, रखना है। ठीक है, तो अब आगे आइए देखिए, सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर हैज लिख देंगे या हैव लिख देंगे या हैड लिख देंगे या शैल हैव लिखेंगे या विल है, जो भी इसमें से लगेगा उसको आप लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर कुछ बचा रहेगा तो उसको भी लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास एक कार है, ये लास्ट पास, उसके पास पास जो आ गया, ये पास को आप गौर से देखिए, पास। तो यहाँ पर जब पास आ गया तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हैव, हैज, हैड, इन सब में से कोई एक होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वाक्य का अंतिम अक्षर देखेंगे। वाक्य का अंतिम अक्षर क्या है? ये देखिए, है। ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस। ये जब प्रेजेंट बता रहा है तो प्रेजेंट में आपका क्या लगता है? हैज और हैव। ठीक है, इस सेंटेंस में कौन सा लगेगा? हैज या हैव। अब रह गई बात कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा, वो कैसे क्लियर होगा? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है? उसके। यहाँ पर देखिए, उसके से आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। इस तरह के जो शब्द होते हैं, उसके, उसकी, इस तरह से जो भी आता है उनको आप बहुत सावधानी से समझने की कोशिश करिएगा। उसके पास एक कार है, उसके पास यानी वह, उसके की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वह लिखेंगे। कहीं गलती से आप हिम मत लिख दीजिएगा, हिम आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके पास। तो उसके की अंग्रेजी क्या होगा? यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है, हिंदी की जो लैंग्वेज है यहाँ पर ये चेंज है। आपको ये पता करना है कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। उसके, उसके की अंग्रेजी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। क्या होगा उसके की माने? ही आप लिख लीजिए। जब ही आपने लिख लिया तो ही के साथ हैज लगता कि है, ही के साथ हैज लगता, हैज आप लगा दिए। ही हैज, उसके पास है। इतने क्या ट्रांसलेशन आपका हो गया? उसके पास है, इतने का ट्रांसलेशन होगा ही हैज। क्या है? एक कार, एक कार लिख दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। इसी सेंटेंस को उसके पास एक कार है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वह एक कार रखता है। रखता है, रखना आ गया है तो यहाँ पर हैज हैव का यूज होगा। लास्ट में है, लास्ट में है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, हैज हैव का यूज होगा। रखता है, रखना, रखना आ गया ना यहाँ पर। आपके अधिकार क्षेत्र में कार है, आपके पास कार है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? वह के साथ वह, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूं, इस सेंटेंस को वह एक कार रखता है, इसको आप जब देख रहे हैं गौर से तो पता चल रहा है वाक्य के अंत में ता है। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है? ता है। ता, आप टेंस में जाइए, किस टेंस का पहचान होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान करके भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्लियर? कैसे करेंगे? वह एक कार रखता है, ता है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह आप लिख लिए, ही। उसके बाद क्या लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? वर्ब लिखते हैं। वर्ब ही है तो वर्ब के साथ यस या ईएस आप लगाते थे। वर्ब के साथ यस अथवा ईएस आप क्यों लगाते थे? क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर नंबर है और वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, तो वर्ब को प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर में बदलने के लिए आप वर्ब में यस अथवा ईएस लगाते थे। लेकिन यहाँ पर वर्ब रखना क्या है? हैज या हैव। तो हैज तो सिंगुलर नंबर का वर्ब है। ठीक है, हैज आपका सिंगुलर नंबर है, इसमें यस अथवा यस लगाने की जरूरत नहीं है। ही हैज ए कार। क्लियर? अगला एग्जांपल, सीता के पास एक घर है, लास्ट में है,
प्रेजेंट टेंस, सीता के पास शब्द हैव या हैज, तो सीता के साथ क्या लगेगा, हैज। सीता हैज ए हाउस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, सीता एक घर रखती है। ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को आप लिखते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट होता था तो वर्ब में एस अथवा ईएस लगा करके वर्ब को आप सिंगुलर नंबर में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर हैज खुद ही सिंगुलर नंबर में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीता हैज ए हाउस। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को देखिए, चाहे आप हैज का यूज आप कर रहे हैं, उसके पास एक कार है या वह एक कार रखता है, चाहे हैज का यूज करिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आप ट्रांसलेशन करिए, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। क्लियर। सेकंड एग्जांपल में भी चाहे आप सीता के पास एक घर है या सीता एक घर रखती है, इसको चाहे हैज का यूज करिए, चाहे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार आप ट्रांसलेशन करिए, दोनों सेम है। अब आइए तीसरा एग्जांपल देखिए। उनके पास 5 किताबें हैं, लास्ट में है प्रेजेंट। पास, पास आ गया ना, तो यहाँ पर हैज या हैव का यूज होगा। उनके, उनके से आप सब्जेक्ट क्लियर करिए भैया, उनके कहीं दम मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पर है, तो उनके के लिए आप क्या लिखेंगे, दे। दे, दे आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, है। उनके पास हैं, दे हैव, क्या है, 5 किताबें, 5 बुक्स। इसी को आप लिख सकते हैं, वे 5 किताबें रखते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अनुसार जरा आप ट्रांसलेशन करिए। तो वे की अंग्रेजी दे, दे लिखने के बाद अफर्मेटिव में क्या करते थे आप, वर्ब लिखते थे और उसमें यस अथवा यस नहीं लगाते थे। क्यों, क्योंकि दे आपका प्लूरल नंबर है और वर्ब प्लूरल नंबर होता ही है, दोनों का मैचिंग हो जाता है। तो दे के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, हैव, क्योंकि हैव तो आपका सिंगुलर नंबर है, ये हैव आपका प्लूरल नंबर का वर्ब। दे हैव 5 बुक्स। आप दोनों को देखिए, चाहे आप हैज का यूज करिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार आप ट्रांसलेशन करिए, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। क्लियर। अगला देखिए, आपके पास एक गाय थी, लास्ट में था, ये पास आया हुआ है, लास्ट में था, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस जब हो गया तो पास्ट टेंस में पास की अंग्रेजी क्या लगती है, हैड। ठीक है, आपके पास, तो यू हैड ए काउ। इसको आपके पास एक गाय थी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप एक गाय रखते थे। थे ये कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात यदि इसका ट्रांसलेशन आप करते हैं तो क्या लिखते थे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, अंग्रेजी यू आप लिख लिए। उसके बाद क्या करते थे आप, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे। तो वर्ब क्या है, हैज या है। ठीक है, इनका पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड। हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। यू हैड ए काउ। आप देखिए दोनों का ट्रांसलेशन एक है, चाहे हैड के अनुसार आप बनाइए, चाहे पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आप बनाइए। क्लियर। अगला देखिए, कल मेरे पास एक कार होगी, लास्ट में गए और यहाँ पर मेरे पास, पास शब्द आया, मेरे पास एक कार होगी, मेरे अधिकार क्षेत्र में होगी, उस कार पर मेरा अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, होगी, लास्ट में गी, गए, फ्यूचर टेंस, तो क्या लगेगा, शैल हैव या विल हैव। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को तलाशिए, कल मेरे, मेरे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आई। ठीक है, मेरे से तात्पर्य क्या है, आई। आई आपने लिख लिया, आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव, शैल हैव लगा दीजिए, एक कार टुमारो। अब इसी को यदि आप लिखते हैं दूसरे ढंग से, कल मेरे पास एक, कल मैं एक कार रखूंगा,
कल मैं एक कार रखूंगा, तब भी उसका भी ट्रांसलेशन यही होगा। अगला देखिए, उसके पास एक कलम होगी। उसके पास एक कलम होगी, तो लास्ट में क्या है, और ये उसके पास पास भी आया है, ठीक है। तो शैल हैव या विल हैव। उसके, उससे, उसके से क्या तात्पर्य है आपका, उसके पास एक कलम होगी। सी, सी के साथ क्या लगता है, विल हैव एक पेन। या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वह एक कलम रखती होगी। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं सी, उसके बाद क्या, विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव। अब यहां पर आप कहेंगे कि हम विल हैव क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो सी विल हैव ए पेन, दोनों का ट्रांसलेशन देखिए एक ही है। यह हमारा हुआ कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ज्यादातर हम यहाँ पर आपको पहले बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का, ठीक है। मैं इसके अनुसार चल रहा हूं, फिर इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करता चलूंगा, लेकिन हमारा मेन बेस यही है। आइए, क्या होता है जब हम हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव इसका यूज करते हैं, और निगेटिव में जब हमको जाना होता है तो हम ज्यादातर सामान्यतः नो लगा देते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। तो नो का प्रयोग करेंगे, तो नो का प्रयोग आप जानते थे कहां हो जाएगा, नो का प्रयोग जब होगा तो क्या हो जाएगा, हैज नो, हैव नो, हैड नो और विल नो हैव। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो दो शब्द आ रहे हैं, शैल है और हैव है, तो नॉट कहां लगेगा, दोनों के बीच में, ठीक है। आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में जाना होगा, विल, नो, हैव। यह सामान्यता तब रहता है जब कोई वस्तु रहती है जो आपके अधिकार क्षेत्र में हो, उसकी काउंटिंग एक तक हो, एक हो, या काउंटिंग दिया ही न गया हो, तब तो आप नो का यूज करेंगे। लेकिन यदि वाक्य में काउंटिंग दे दिया गया हो, कोई वस्तु जो आपके पास है उसमें संख्या लिख दी गई है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कहां शुरू होगा, दो। लेकिन यदि वाक्य में दो हो, तीन हो, चार हो, इस तरह से काउंटिंग हो, ठीक है, या बहुत शब्द आ गया हो, बहुत शब्द आ गया हो, या कई शब्द आ गए हो, मेनी, कई शब्द आ गया हो, तो नो का यूज नहीं करते हैं, तब नॉट का यूज करते हैं। इस चीज को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, इसमें जब हम नॉट का यूज करते हैं, यदि जो वस्तु है वह संख्या में एक तक है तो हम नो का यूज करते हैं नहीं के लिए। यदि संख्या में एक से अधिक, दो, तीन, चार हो गया, या बहुत आ गया, या कई आ गए, ठीक है, तो नो का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आप इसको आप जो है ऐसे समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक जब वस्तुएं हमारे पास होंगी, या आपके पास होंगी, या किसी के पास होंगी, तो नॉट का यूज कर देंगे। दो या दो से अधिक में तो बहुत भी आ जाएगा, कई भी आ जाएंगे, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कह दिया जो आपके पास कई कारें हैं, तो कई का मतलब एक से ज्यादा, दो तो आ ही गया काउंटिंग में, कम से कम दो तो आ गया, उसके आगे जितना भी उससे क्या मतलब है, आपको नो की जगह किसका यूज करना रहेगा, नॉट का। क्लियर। तो जब नॉट का यूज करेंगे तो हैड नॉट हो जाएगा, हैव नॉट हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, शैल नॉट हैव, ध्यान रखिएगा, विल नॉट हैव, ये हो जाएगा। इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज, हैव, हैड, इसमें से जो लगेगा उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर नो या नॉट, नो या नॉट का यूज मैं बता दिया ऊपर,
कब नो लगाएंगे, कब नॉट लगाएंगे। ठीक है, यह तो रहा प्रेजेंट और पास्ट में। लेकिन यदि फ्यूचर में हो तो यह हैज, हैव, हैड प्लस नो नॉट, ये तो नहीं लगेगा ना। सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आ जाएगा, ओ आर, शैल या विल लगा देंगे आप। फिर नो या नॉट लगाएंगे, शैल किसके साथ लगाएंगे, विल किसके साथ लगाएंगे, आपका क्लियर हो चुका है। नो किसके साथ लगाएंगे, नॉट कब लगाएंगे, क्लियर हो चुका है। उसके बाद हैव लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर जो कुछ भी रहेगा उसको लिख देंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, गीता के पास कार नहीं है। लास्ट में है प्रेजेंट, पास आ गया है, तो प्रेजेंट में पास की अंग्रेजी क्या होती है, हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव। गीता है, गीता के साथ क्या लगेगा, हैज, तो गीता हैज। ठीक है, कार, कार इसमें नंबर का कोई जिक्र नहीं। ठीक है, कार, इसमें नंबर का कोई जिक्र नहीं है कि एक कार है, एक कार तक होती तो भी नो लगता, दो कार होती तो नॉट आपको लगाना पड़ता। यहाँ पर कार की संख्या नहीं दी गई है तो आप सीधे नो कार लिख देंगे। अगला देखिए, इसी को और आप क्लियर करिए तो, इसको गीता के पास कार नहीं है, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात इसको लिख सकते हैं, गीता कार नहीं रखती है। यहाँ पे स्पेस न होने की वजह से इसका मैं हिंदी नहीं लिख पाया हूं, इसके लिए सॉरी। इसको आप समझिए, गीता कार नहीं रखती है। तब जब गीता कार नहीं रखती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गीता, उसके बाद डज नॉट। गीता के साथ क्या आता है, डज नॉट। फिर वर्ब, हैव लगेगा, यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब प्लूरल नंबर का ही लगता है डज नॉट लग जाने के बाद। डज नॉट जब लग जाता है तो वर्ब में असत्वयस नहीं लगता है, अर्थात हम वर्ब को प्लूरल नंबर में ही रखते हैं, तो हैव हम रखेंगे, हैव का। गीता डज नॉट हैव कार, क्लियर। सेकंड एग्जांपल, उनके पास किताबें नहीं हैं, हैं है प्रेजेंट, पास, इसका मतलब क्या हो गया, हैज या हैव का यूज। उनके, उनके से तात्पर्य क्या है, दे, तो दे पहले लिखिए, दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगा दीजिए। नहीं आया है, नहीं की अंग्रेजी तो नो और नॉट दोनों लगाते हैं ना, लेकिन नहीं आया है तो इसमें से क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे कि नॉट लगाएंगे। यहाँ देखिए किताबें, किताबों की संख्या का कोई जिक्र यहाँ पर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आप नो का यूज करेंगे। दे हैव नो बुक्स। ठीक है, अब इसको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो आप कह सकते हैं वे किताबें नहीं रखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हो जाएगा दे डू नॉट हैव बुक्स। अगला एग्जांपल देखिए, राम के पास कलम नहीं थी, लास्ट में था, पास्ट, पास है हैड का यूज, तो क्या हो जाएगा, राम हैड नो पेन, क्योंकि पेन जो है यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, 2 है 3 है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, राम हैड नो पेन। इसको पास्ट इंडेफिनिट की तरह यदि आप यूज करते हैं, राम एक कलम राम के पास एक कलम नहीं थी, राम एक कलम नहीं रखता था, रखता था, पास्ट इंडेफिनिट, तो राम और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, डिड नॉट, उसके बाद वह हैव पेन। अगला देखिए, मोहन के पास घर नहीं होगा। ठीक है, मोहन के पास घर नहीं होगा, लास्ट में गया फ्यूचर और पास है, तो शैल हैव या विल हैव, लेकिन मोहन है, मोहन के साथ क्या लगेगा, विल हैव, तो लगाइए, मोहन विल हैव नो, मोहन विल नो हैव हाउस, नहीं है तो विल और हैव के बीच में नो लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, उसके पास कई कोट नहीं हैं, उसके पास कई कोट नहीं है, नहीं को आप अभी ढक लीजिए, तो नहीं को आप ढकिए तो तब क्या हो जाएगा, उसके पास कई कोट हैं, है प्रेजेंट और ये पास है, तो हैज या हैव का यूज,
उसके उसके अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही हैज मेनी कोट्स। उसके पास कई कोट हैं। नहीं के ढकने के बाद तो हो जाएगा ही हैज मेनी कोट्स। नहीं आया है तो आप यहाँ पर नो का यूज करेंगे कि नॉट का। कोट देखिए, कोट के पहले क्या आया? कई कोट, कई कोट। तो कई शब्द जब आ गया है तो ऊपर देखिए कई आया हो मेनी या बहुत आया हो मच तो नॉट का यूज करते हैं, तो नॉट मेनी कोट्स। क्लियर? इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वह कई कोट नहीं रखता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट है मेनी कोट्स। क्लियर? अगला देखिए, श्याम के पास 4 गायें नहीं होंगी। गए फ्यूचर पास तो शैल है या विल है। श्याम है सब्जेक्ट तो विल है। श्याम विल, ठीक है। नॉट को, नहीं को आप ढक लीजिए, नहीं को आप ढकिए तो भाई श्याम के पास 4 गायें होंगी, नहीं को ढक लीजिए। श्याम विल हैव 4 काउज। अब उसके बाद नहीं आया है तो आपको यहाँ पर नॉट लगाना होगा कि नो लगाना होगा, इसको आप विचार करिए। गायें कितनी गायें? 4 गायें। 4 गायें हो जब संख्या 2 3 4 इस तरह से हो तो क्या लगता है? नॉट। तो नॉट लगा दीजिए। कहाँ लगेगा नॉट? विल और हैव के बीच में। श्याम विल नॉट हैव 4 काउज। इसको आप दूसरे ढंग से लिखना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? श्याम 4 गायें नहीं रखता होगा। उसका भी ट्रांसलेशन यही होगा। ठीक है? अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आ जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आ गया तो पहले आप पढ़ते थे सभी टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देते थे। सेम क्रिया यहाँ पर भी आपको करनी है। हैज, हैव, हैड पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फ्यूचर में होगा तो शैल विल पहले करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और हैव सब्जेक्ट के बाद रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में जब हम लोग करते थे तो सब्जेक्ट उसके बाद शैल हैव लिखते थे या विल हैव, तो शैल या विल ही उठ करके सब्जेक्ट के पहले आता था। सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी WH से बनती है। W और H का डिटेल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बता चुका हूं। उसकी खुद की अंग्रेजी WH लिख देंगे। उसके बाद यह है, आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते थे, जानते थे कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऊपर जो पहला कॉन्सेप्ट लिखे हैं इसी के पहले WH जोड़ दीजिए बस। ठीक है? ये ऊपर यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो, ये जो आप फार्मूला लिखे हैं, क्या करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ जाएगा? इन्हीं दोनों के पहले WH जोड़ देंगे। देखिए WH इनके पहले मैं जोड़ दिया, बाकी सब वही है। अब आइए एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, क्या गीता के पास एक कार है? क्या गीता के पास एक कार है प्रेजेंट। पास बता दिया हैज या हैव। गीता बता दिया हैज। ठीक है? गीता के साथ क्या? हैज। क्या पहले? तो हैज कहां? पहले। हैज पहले लिख दिया आपने, गीता एक कार। क्लियर? इसी को यदि आप लिखते हैं क्या गीता एक कार रखती है, तो फट देना ये आपका चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तब उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डज गीता हैव ए कार। अगला एग्जांपल, उनके पास कहां किताबें हैं। ये कहां बीच में आ गया? है आया है आपका प्रेजेंट पास। पास है तो हैज या हैव। उनके, उनके से तात्पर्य दे, तो क्लियर हो गया क्या लगेगा? हैव। ठीक है? लेकिन कहां बीच में आ गया तो इसकी पहले खुद की अंग्रेजी लिखिए, वेयर, उसके बाद हैव दे बुक्स। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात लिखना चाहते हैं तो उनके पास वे
किताबें कहाँ रखते हैं, वे किताबें कहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर डू दे हैव बुक्स। ठीक है, अगला देखिए, राम के पास क्यों एक कलम थी, क्यों बीच में आ गया था, पास्ट हो गया, यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा सभी के साथ, राम है तो राम के साथ भी, क्यों आ गया तो इस बीच में आ गया, तो पहले इसकी भाई खुद की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी, वाई, वाई हैड राम ए पेन। ठीक है, वाई हैड राम ए पेन। इसको यदि आप पास्ट इंडिफिनिट की बात लिखते हैं, राम एक कलम क्यों रखता था, रखता था पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, तो उसमें क्यों आया है बीच में, तो भाई तो आप लिखेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या लिखते थे, WH प्लस डिड, तो WH यहां पर वाई है, फिर डिड, उसके बाद राम, फिर हैव ए पेन। अगला देखिए, क्या मोहन के पास एक घर होगा, गए फ्यूचर बता दिया, इसका मतलब क्या हो गया, शैल हैव या विल हैव का यूज, पास है ना, तो शैल हैव या विल हैव का यूज, आप आइए मोहन के पास, मोहन के साथ क्या लगेगा, विल हैव, क्या पहले आ गया है तो विल कहाँ आ जाएगा, मोहन के पहले, विल मोहन हैव ए हाउस। इसको आप आज फ्यूचर इंडेफिनिट की बात लिखना चाहेंगे, क्या मोहन एक घर रखता होगा, तो उसका भी ट्रांसलेशन यही होगा, क्या मोहन एक घर रखता होगा, रखता होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो विल पहले आएगी, मोहन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पार्ट, यही उसमें भी आएगा। अगला देखिए, श्याम के पास 4 गायें कहाँ होंगी, गए फ्यूचर, पास शैल है या विल है, श्याम आ गया है तो विल है, क्लियर, कहा बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी भैया पहले आप निपटाइए, कहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर, श्याम के साथ विल, उसके बाद श्याम, फिर है फॉर काउच। ठीक है, इसको यदि आप फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करना चाहते हैं, श्याम 4 गायें कहां रखता होगा, तो भी आपका वेयर विल श्याम हैव 4 काउज, यही ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आप ट्रांसलेशन करते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो तो हैज, हैव, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आप बस की काउंटिंग के आधार पर नो नॉट का यूज कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और फ्यूचर में यदि है तो विल, शैल, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नो और नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा फ्यूचर में, फिर ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में हो तो क्या करेंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो जो फार्मूला है, इन्हीं सबके पहले, इन्हीं दोनों के पहले WH जोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं WH दोनों के पहले जोड़ दिया, पूरा फार्मूला आपका तैयार। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्या गीता के पास कार नहीं है, क्या बता रहा है, प्रेजेंट, पास क्या बता रहा है या हैज, गीता, गीता क्या बता रही है, हैज, फाइनल, हैज आप पहले लिखिए क्योंकि क्या शब्द पहले आया, हैज गीता। ठीक है, हैज गीता, और नहीं को ढक लीजिए, नहीं को ढक लेते हैं तो आप कार लिख ले जाएंगे, अब नहीं को लगाना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा कि आप नो का यूज करेंगे कि नॉट का यूज, कार के साथ कोई संख्या दी गई है, 2 3 4 दी गई है, नहीं दी गई है तो नो, नो कार। ठीक है, इसी को यदि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या गीता एक कार नहीं रखती है,
क्या गीता एक कारण नहीं रखती है? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में गीता के लिए पहले क्या की अंग्रेजी क्या लगेगा? डज। डज गीता नॉट हैव ए कार। क्लियर? यदि आपका यहाँ पर एक क्लियर नहीं हो पा रहा है डज गीता नॉट हैव ए कार, तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाइए। जो हमारी पीछे की वीडियो है उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को आप खोलिए और उसको सही से देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, उनके पास कहाँ किताबें नहीं हैं। है प्रेजेंट, पास है या है, उनके, उनके से तात्पर्य दे, क्लियर हो गया है। कहाँ, बीच में आया व्हाई, सॉरी वेयर, वेयर हैव दे। ठीक है, किताबें, किताबों की संख्या नहीं दी गई है यहाँ पर, तो नहीं, ये बुक्स, नो बुक्स, कोई किताबें नहीं, इसका मतलब। ठीक है, इसी को आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वे कहाँ किताबें नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वेयर डू हो जाएगा, वे के साथ डू, दे नॉट है बुक्स। अगला एग्जाम्पल, राम के पास क्यों नहीं कलम थी। थी, हैड, पास्ट हुआ ना, हैड सभी के साथ, क्यों बीच में आया है, वाई पहले लिख लीजिए, वाई हैड राम, कलम की संख्या नहीं दी गई है तो नहीं की अंग्रेजी नो पेन, वाई हैड राम नो पेन। या यहाँ पर वो अथवा करके, राम कलम क्यों नहीं रखता था। राम कलम क्यों नहीं रखता था, रखता था पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस वाई तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, डिड, डिड लगा देंगे। वाई डिड राम नॉट है पेन। अगला देखिए, क्या मोहन के पास एक घर नहीं होगा। ग फ्यूचर, क्लियर, तो लगेगा क्या, शैल हैव या विल हैव। इसका डिसीजन कैसे होगा, आपको सब्जेक्ट के पास आना होगा, मोहन के पास। मोहन के पास आएंगे तो आपको इसका डिसीजन मिल जाएगा कि शैल हैव लगेगा या विल हैव। मोहन के साथ क्या लगेगा, विल हैव। ठीक है, क्या पहले आया है तो विल पहले आ जाएगा। विल मोहन नो है ए हाउस। ठीक है, एक घर है, अरे दो घर होता तो यहां पर आप नॉट का यूज कर देते। ठीक है, इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में जाते हैं, क्या मोहन एक घर रखा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल मोहन, नॉट वहां पर लग जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट तो नॉट का यूज होता है, नॉट हैव ए हाउस। क्लियर? अगला एग्जांपल, श्याम के पास 4 गायें कहां नहीं होंगी। ग फ्यूचर, शैल है या विल है, बताएगा श्याम सब्जेक्ट, विल है। कहा, वेयर पहले, वेयर पहले लिखिए, विल लगाइए, उसके बाद श्याम, 4 गायें, 4 गायें, ये 4 शब्द आ गया तो नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, नॉट। फोर, नॉट हैव फोर काउच। दोस्तों, इसमें अब हम लोगों का पूरा ये हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट, शेयर, लाइक, ये कुछ भी आपको नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अब मेरी अगली वीडियो होगी हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग। ओके, थैंक्स।